आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूँ। पहली जो अपडेट है वो शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति से संबंधित है और दूसरी जो अपडेट है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। ये आप देखिए, स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया जिला मध्य प्रदेश के द्वारा ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो है इस शासकीय महाविद्यालय के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। तो सत्र 2025-26 के अंदर इस महाविद्यालय में जो जन भागीदारी समिति के द्वारा सौवित्तीय पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उन पाठ्यक्रमों में अध्यापन कार्य कराने के लिए अतिथि विद्वानों की नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो कोई भी इच्छुक अभ्यर्थी अगर आवेदन करना चाहता है तो वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि किस विषय के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें एम कॉम पीजी के अंदर विषय का नाम है प्रबंध समूह है और पदों की संख्या है सिर्फ एक पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों, न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है? संबंधित विषय में न्यूनतम स्नातकोत्तर उपाधि के साथ नेट या एमपी सेट या स्लेट अथवा पीएचडी। तो इनमें से जो भी योग्यताधारी अभ्यर्थी है, चाहे नेट क्वालिफाइड है, चाहे एमपी सेट या स्लेट क्वालिफाइड है या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है, और संबंधित विषय के अंदर जिसके पास में पीजी की डिग्री है, मास्टर डिग्री है, वो अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। अब इसके अंदर जो आपको मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 20,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। प्रतिमाह आपको 20,000 रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसलिए अगर कोई इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहता है तो आपको बता दूं कि इसमें ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 2 अगस्त 2025। आपको आवेदन फॉर्म भरना है। उस आवेदन फॉर्म के साथ में अपने जो सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर आपकी अंक तालिका हो गई, प्रमाण पत्र हो गया, डिग्री हो गई, इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपने कोई रिसर्च पेपर वगैरह जो है वो पब्लिश करा रखे हैं तो उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होगी। ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आवेदन फॉर्म के साथ आपको अटैच करने हैं और इनको एक बड़े लिफाफे में डालना है। और आप चाहे तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, आप चाहे तो रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इस संबंधित शासकीय महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। आपको आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर ये एड्रेस लिखना है, प्राचार्य या सचिव जन भागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय बैरसिया। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर आपको अपना आवेदन फॉर्म भेजना है। ठीक है, अब इसके अंदर आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर आपको ये डिटेल भी लिखनी है, जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय का नाम और पद का नाम। ठीक है, तो ये डिटेल आपको आवेदन फॉर्म के लिफाफे के ऊपर लिख करके दाएं साइड में संबंधित शासकीय महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है, बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है और डाक के माध्यम से इसको भेजना है। दोस्तों, अब देखिए आप, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया है, ये आदेश किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022। इसके अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं, विषय का नाम है संस्कृत, यानी संस्कृत विषय के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय के अंदर नियुक्ति का आदेश जो है वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको ये बता दूं कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अंदर 5 विषयों में चयनित जो अभ्यर्थी है उनको विश्वविद्यालय में नियुक्ति का पद स्थापना का जो आदेश है वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें जीव विज्ञान, नृत्य, संगीत वाद्य, संस्कृत प्राच्य और संस्कृत, ये 5 विषय हैं। ठीक है, तो पांचों विषयों के अंदर जिन भी अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से सिलेक्शन हुआ था उन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय के अंदर पद स्थापना का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है, सभी विषयों के लिए मैं आपको कॉमन जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। ठीक है, यानी ये जो बातें हैं वो सभी विषयों के ऊपर समान रूप से लागू होती हैं। तो इसमें
आपको जो प्रारंभिक वेतन दिया जाएगा वो 57,700 रुपये दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रारंभिक वेतन है वो 57,700 रुपये है और 2 वर्ष की परिवीक्षिका अवधि के अंतर्गत आपकी नियुक्ति की जाएगी। प्रोबेशनल पीरियड रहेगा आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष तक आपको 57,700 रुपये वेतन प्रदान किया जाएगा। उसके बाद में आपको स्थायी कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेमेंट है वो आपको प्रदान किया जाएगा। तो ये संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों की लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अभ्यर्थियों की वो डिटेल है, चयन की सूची, क्रमांक, नंबर, वर्ष, यहाँ पर नाम और पता है और यहाँ पर उस महाविद्यालय का नाम है जिस महाविद्यालय में उनकी नियुक्ति का जो आदेश है वो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसी प्रकार की लिस्ट सभी विषयों की 5 विषयों की उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। अभी इन अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, जो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि उस महाविद्यालय में नियुक्ति के समय आपको ये सारे जो नियम हैं इनका पालन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए। तो आप जिस महाविद्यालय के अंदर नियुक्ति के लिए जा रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। एक तो चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपके पास में होना चाहिए, ये आपको बनवाना है। एक इसमें उपयुक्तता प्रमाण पत्र, ठीक है, ये मेडिकल बोर्ड के द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जो है वो बनाया जाता है, ये आपको बनवा करके अपने साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो बात है वो कही गई है 12 नंबर के पॉइंट के अंदर है। इसमें देखिए आप इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है तथा शासकीय सेवा हेतु आवश्यक शपथ पत्र लिए गए हैं। पदभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य उन सभी अभिलेखों की एक सत्यापित प्रति नियुक्त अभ्यर्थी से प्राप्त करेंगे जो उन पर लागू होते हैं तथा मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे। यदि सही पाए जाने पर उक्त अभिलेख सेवा पुस्तिका में संधारित किए जाएंगे। यदि अभिलेख के आधार पर कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य विशेष वाहक के द्वारा वस्तु स्थिति के उल्लेख के साथ पत्र भेजकर शासन से तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे तथा समाधान प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि जिस महाविद्यालय के अंदर आपको पदभार ग्रहण करना है उस महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का एक सेट और ओरिजिनल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इसलिए पद स्थापना के लिए उस महाविद्यालय में जाने से पूर्व जो डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ठीक है, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का जो सेट है वो आपको अपने साथ में लेके जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स तो लेके जाने ही जाने हैं। इसके अलावा जो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता प्रमाण पत्र और दूसरा चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संबंधित महाविद्यालय में ज्वाइनिंग से पहले तैयार करके और साथ में लेकर जाने हैं। इसमें यह कहा है कि अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 1 माह के नोटिस या उसके एवज में 1 माह का वेतन तथा भत्ता देकर के समाप्त की जा सकती है। चूंकि ये प्रोबेशनल पीरियड है, परिवीक्षिकाधीन अवधि है, तो 2 वर्ष के दौरान कोई भी पक्ष यानी आप चाहे तो आप भी बीच में छोड़ सकते हैं 1 माह का वेतन दे करके, 1 माह पूर्व सूचना दे करके, और संबंधित महाविद्यालय चाहे तो वो भी आपको जो है सेवा से मुक्त कर सकता है। ये सेवा नियमों के अंदर है। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जो विकलांग कैटेगरी के अंदर आते हैं उन अभ्यर्थियों को विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है, निःशक्तता प्रमाण पत्र, ये आवश्यक रूप से बनवाना पड़ेगा, ठीक है।
तो कार्यभार ग्रहण कराए जाने से पूर्व संबंधित जिला मेडिकल बोर्ड से आपको निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवाना है और जांच में 40% या अधिक निःशक्तता पाई जाती है तभी प्राचार्य के द्वारा आपको कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। यानी 40% या इससे अधिक निःशक्तता का आपको प्रमाण पत्र बनवा करके और नियुक्ति से पूर्व संबंधित प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। इसके अलावा अन्य जो निर्देश दिए गए हैं कि शासकीय नियमानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर 26 जनवरी 2001 के बाद अगर आपके 2 से अधिक जीवित संतान हैं तो भी आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये निर्देश हैं, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 15 नंबर का जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, यदि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में चयनित पद एवं स्थान पर नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा नियुक्तिकर्ता से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि यथोचित कारणों से बढ़ाने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई तो नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी 11 जुलाई को आपकी ये पद स्थापना का नियुक्ति का आदेश जारी हुआ है, तो 11 जुलाई से 15 दिन के अंदर अंदर आपको संबंधित महाविद्यालय में जाकर के और ज्वाइनिंग करनी है। अगर आप ज्वाइनिंग नहीं कर पाते हैं और ज्वाइनिंग की जो डेट है वो भी आगे बढ़ाने के लिए आप आवेदन नहीं करते हैं तो फिर आपकी नियुक्ति का जो आदेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और 16 नंबर का जो पॉइंट है इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इस भर्ती को लेकर के या इस विषय से जुड़ी हुई रिट याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, या इस भर्ती के ऊपर कई सारी रिट याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विषय को या इस भर्ती को लेकर के कोई भी अंतरिम आदेश या अंतिम आदेश दिया जाता है तो आपकी ये जो ज्वाइनिंग है वो उस आदेश से प्रभावित रहेगी। यानी प्रतिकूल आदेश आने पर आपको पद से हटाया भी जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपकी ये नियुक्ति कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगी, कोर्ट के आदेश से प्रभावित रहेगी। ठीक है। तो ये थी आपके लिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।